कुछ लोगों की दुकानें बंद हो गई, कुछ लोगों के ऐसे प्रयास बंद हो गए कि भी सारा एमएलए का जो काम हमारे माध्यम से ही होना चाहिए। एक प्रोग्राम में दिखाए, फिर मैंने बता दिया उनको कि भैया मैं भी काली रुमाल मेरे पॉकेट में ही रखता हूँ। नहीं, उसके बाद किसी ने नहीं दिखाया। और दूसरी बात यह है कि जो मेरी बैकग्राउंड है, मैं कोई बहुत बड़े राजघराने से नहीं आया हुआ जो काले झंडों से डर जाऊं। जी बिल्कुल सही बात। काले झंडों से डरने वाला जेपी चंदेलिया नहीं है। इसके बाद भी किसी ने दिखाया नहीं, दिखाएंगे तो देख लेंगे, देखने में क्या दिक्कत है। परिवर्तन जो हो रहा है वो हो रहा है रिवाज का। पहले ये था भी एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। इस बार परिवर्तित हो रहा है रिवाज। अभी कांग्रेस का राज है और दोबारा कांग्रेस का राज हो रहा है। ये रिवाज परिवर्तित हो रहा है। इस परिवर्तन यात्रा से बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला। इसकी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो आदमी बैठेगा वो भी काम करेगा, लेकिन काम करना उनका धर्म है। मतलब इसमें कोई किसी पर एहसान नहीं है। कुछ काम हुआ होगा, लेकिन इस बात को भी हमें देखना चाहिए कि इन्होंने क्या काम किया और जो धरोहर थी देश की, कितनी धरोहर बेच दी, कितने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेच दिया, प्राइवेट हाथों में इन्होंने क्या दिया। बीजेपी की केंद्र सरकार है, उसको 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं देश के अंदर? खेल का खिलाड़ी जो खेलते हैं, जो खिलाड़ी हार जाता है वो हमेशा रेफरी को बेईमान बताता है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि कई लोगों की मेरी कार्यशैली से, क्योंकि मैं जनता से सीधा मिलता हूँ, बीच के एजेंट मैंने बंद कर दिए जो बीच में आते थे और अपना धंधा चलाते थे। देखिए 9 साल का जो कार्यकाल है वो डराने का, धमकाने का और डरा करके लोगों को उनकी बात उगलवाने का, काम कोई नहीं भी हुआ हो तो उसकी झूठी हाँ भरवाने का, आईटी का और आपके ईडी का, ये इस तरह के जो हथियार है उनको काम लेने का ही कार्यकाल माना जाएगा। मैंने पहले अधिकारियों से पूछा, भाई पिलानी विधानसभा क्षेत्र ने ऐसा कौन सा पाप किया है तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी आप उनको नहीं दे रहे हो। तो उनका जवाब था कि साहब उस वक्त कोई न तो कोई विधायक, तत्कालीन विधायक जो आज से 7-8 साल पहले होंगे, तो उन्होंने कोई न जोड़ दिया, न कोई पर्चू किया, न कोई अपना केस पुटअप किया, इस कारण से वो नाम रह गया। अन्य जो 6 विधायक थे उन्होंने अपना अपना केस पुटअप किया, 6 विधानसभा में पानी मिलने लग गया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJTV24। RJTV24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस चुनावी यात्रा के अंदर हम कोने कोने में जा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं समस्याओं को हम जनप्रतिनिधि के सामने रखते हैं और अगर कोई सत्ता में है तो उनसे सवाल करते हैं। इसी के चलते हम पहुंचे हैं झुंझुनू जिले की पिलानी विधानसभा क्षेत्र पे, जहां पर हमारे साथ आज खास मेहमान हैं जेपी चंदेलिया साहब, जो कि पिलानी से विधायक हैं। आइए जानते हैं यहाँ की इस 4.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने क्या क्या कार्य करवाए हैं और जो जनता कई सवाल जो कर रही है उन सवालों के जवाब भी लेते हैं। आइए। नमस्कार सर, आपका RJTV24 स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके परिचय से ही शुरुआत करना चाहूँगा। आप IAS के अधिकारी लेवल के अधिकारी रहे हैं, आप कई जिलों के कलेक्टर रहे हैं, तो वहाँ से राजनीति में आने का सफ़र कैसे शुरू किया? देखिए बेसिकली तो जो मेरा जो करियर रहा है वो शुरू से ब्यूरोक्रेट का ही रहा है जी। लेकिन जनता की इच्छा पर, जनता की प्रेरणा पर, उनके द्वारा जो मुझे उत्साह, बल, समर्थन दिया, उसके आधार पर राजनीति में आया। और राजनीति में मेरा जो कुछ है वो जनता ही है। पिलानी विधानसभा के क्षेत्र की जो जनता है वो ही राजनीति में लाने वाली है, वो ही मुझे जिताने वाली है और आगे भी जो कुछ है वो जनता के हाथ में ही है। आपसे कलेक्टर के पद पे कहाँ रहे हैं? मैं तो कलेक्टर चूरू भी रहा हूँ, हनुमानगढ़ भी रहा हूँ, नागौर जिले में भी रहा हूँ, कई जगह रहा हूँ, संभागीय आयुक्त भी रहा हूँ। घाट का पानी पिया, हर जगह के लोगों को देखा आपने? हाँ, खूब देखा है जी, खूब देखा है। वहाँ की समस्याओं को भी जानते हैं बेखूबी? बिल्कुल जानता हूँ। राजस्थान की समस्याएं अपने से कौन सी छिपी है जी। और यहाँ के भी अपने जाय जन्मा हूँ, इस स्थान का भी, मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र। पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, लगभग 59,000 या 60,000 के समथिंग आपने वोट लिए। उन्हीं के बलबूते पे आपको कांग्रेस ने 2018 में कांग्रेस का सिंबल दिया और आप पहली बार विधानसभा पहुँचे। 4.5 साल के कार्यकाल में आपने क्या क्या काम करवाए? देखिए, कामों की गिनती अगर आप करें तो मेरे साथियों ने अभी पिछले दिनों एक पूरा पृष्ठ अखबार का विज्ञापन दिया था। मेरे साथियों ने दिया था, मैं तो इतना वो नहीं करता प्रचार प्रसार, मेरे साथियों ने दिया था, तो पूरा पन्ना भरा हुआ था। इसलिए काम तो अगर आप गिनो तो वह काम तो बहुत कराए हैं,
लेकिन बेसिकली जो यहाँ की जो मूल समस्या थी, उन समस्याओं को अगर आप देखो तो मैंने शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, पेयजल के क्षेत्र में, रोड नेटवर्क के क्षेत्र में, ये सब चीज़ें काफ़ी काम किया है। जी, लेकिन जनता आज भी आपसे सवाल करती है कि पानी की समस्या है। लोग यहाँ पिलानी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पीने का पानी नहीं आ रहा है, इसका क्या कारण मानते हैं आप? अभी भी लोगों के पास ये समस्या है? देखिए, मैं बताऊँ आपको, मैं बाहर से आगे चुनाव नहीं लड़ा हूँ, मैं तो इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, यहीं का जाया जन्मा हूँ। पानी की समस्या हमारी मूल समस्या है। अंडरग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे का पानी जा चुका है, उसका सर्वे भी हो चुका है और पानी लगभग बहुत नीचे गया है, जहाँ रीच करना भी बड़ा मुश्किल है। फिर भी हज़ार फुट, 1200 फुट, 1400 फुट भी अगर हम बोरवेल करवाते हैं तो भी पानी उपलब्ध नहीं होता और ड्राई हो जाते हैं जी। इसी कारण से मैं आपको बता दूं कि पेयजल के लिए, पानी के लिए मैंने चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल, जो कि 7 विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू जिले की है, उसमें से 6 को पानी दे रहा है। पिलानी का नाम नहीं था उसमें। आज के कई साल पहले जब ये योजना बनी तो उसमें 7 विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू की है, झुंझुनू जिले की है, उसमें 6 को पानी देने का निर्णय लिया गया और पिलानी विधानसभा क्षेत्र को इससे वंचित रखा गया। तो मैंने विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री जी से, पीएचडी मिनिस्टर से, जल संसाधन मंत्री से और जो कॉर्नर्स में टच कर सकता था सबसे टच करके पूरा जोर लगा के चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी पिलानी विधानसभा क्षेत्र को दिलाने का भरपूर प्रयास किया और मैं जनता के आशीर्वाद से, उनकी ताकत पर मैं उसमें सफल भी हुआ। पहले जो डीपीआर बनी थी वो 6 जिलों के लिए बनी थी, 6 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बनी थी, झुंझुनू जिले की, पिलानी का नाम नहीं था। मैंने पहले अधिकारियों से पूछा, भाई पिलानी विधानसभा क्षेत्र ने ऐसा कौन सा पाप किया है तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी आप उनको नहीं दे रहे हो? तो उनका जवाब था कि साहब उस वक्त कोई न तो कोई विधायक, तत्कालीन विधायक जो आज से 7-8 साल पहले होंगे, तो उन्होंने कोई न जोर दिया, न कोई परचू किया, न कोई अपना केस पुटअप किया, इस कारण से वो नाम रह गया। अन्य जो 6 विधायक थे उन्होंने अपना केस पुटअप किया, 6 विधानसभा में पानी मिलने लग गया। मैंने कहा भैया इसकी डीपीआर चेंज करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि साहब डीपीआर चेंज करने के लिए कैबिनेट का निर्णय होगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अनुमोदन होगा। मैंने कहा मैं कराऊंगा ये, और मैंने करा दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी अनुमोदन करा दिया, राजस्थान की कैबिनेट का भी अनुमोदन करा दिया और डीपीआर तैयार करा करके चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी पिलानी विधानसभा क्षेत्र को मिले, ये अनुमोदित करा के राजस्थान सरकार से 2021 में ही मैंने दिल्ली भिजवा दी थी फाइल, क्योंकि केंद्र सरकार का भी थोड़ा सा हिस्सा इसमें होता है, फाइनेंशियल हिस्सा, इसलिए 21 में भिजवा दी। अगर केंद्र सरकार 2021 की फाइल को समय पर अनुमोदित कर देती तो अब तक तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी घर घर में आ जाता। लेकिन 2 साल तक उन्होंने फाइल दबाए रखी केंद्र सरकार ने और 2023 में उनका अनुमोदन प्राप्त हुआ। अब स्थिति ये है, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी पिलानी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक कस्बे को, प्रत्येक गांव को, प्रत्येक आबाद ढाणी को मिलेगा। ये अनुमोदित हो चुका है। टेंडर की प्रक्रिया बहुत जल्द चालू हो रही है और उसके बाद में काम होगा और पानी के लिए किसी प्रकार की कोई त्रासदी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे विधानसभा क्षेत्र के किसी भी घर के लिए, किसी भी गांव के लिए, किसी भी ढाणी के लिए, किसी कस्बे के लिए नहीं रहेगी। अगर अपन अवधि की बात करें, 8,700 करोड़, लगभग 8,700 करोड़ रुपए की योजना मैंने ये अनुमोदित कराई है, जो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल है, उसी योजना में से पानी पिलानी विधानसभा क्षेत्र। कब तक पहुंच जाएगी? मतलब घर घर टेंडर प्रक्रिया चालू होने की स्थिति में है, तो टेंडर प्रक्रिया चालू होने के बाद में आप जानते हो उसके बाद तो वर्क ऑर्डर और काम चालू। अच्छा, इसी के साथ में एक जल जीवन मिशन योजना भी केंद्र सरकार की जो आ रही है, जिसमें 45% सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, 55% स्टेट गवर्नमेंट का होता है। उसको लगभग कई साल हो गए हैं, अभी भी घर घर में नल नहीं पहुंचा है। देखिए, जल जीवन मिशन का जो हस्र हुआ, केंद्र सरकार की योजना है, जय जय, लेकिन उसमें उसका हस्र हुआ, सेट तो है, लेकिन उसका जो हुआ और उस पर जो राजस्थान सरकार और जो दूसरे गवर्नमेंटल एजेंसी है उन्होंने जो सख्ती से कार्रवाई की है, अभी आपने कुछ दिनों पहले पेपर्स में देखा होगा, चैनल्स में भी आया था, और पूरी सतर्कता बरती जा रही है कि उसके माध्यम से भी पानी मिले और उसको चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल से भी जोड़ा गया है, ताकि
कुछ पैसा जल जीवन मिशन का भी इसमें काम आ जी। जाए, वही इंफ्रास्ट्रक्चर काम आ जाए। तो कहने का तात्पर्य चौधरी कुंभाराम लिफ्ट कैनाल का पानी पिलानी विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा। ये कार्य अनुमोदित हो चुका है, डीपीआर अनुमोदित हो चुकी है और यहाँ की स्टेट लेवल सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की है उससे अनुमोदित होकर के ये काम पूरा हो चुका है। अब टेंडर होंगे और उसके बाद में जिसका भी टेंडर अप्रूव होगा उसको वर्क ऑर्डर दिए जाएंगे, काम चालू होगा, पानी मिलेगा पिलानी विधानसभा क्षेत्र को जिससे वंचित थे अब तक, वो कार्य मैंने करवाया। तो आप पे कई जगह यहाँ के लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, इनको आप कितना सिरे से देखते हैं? देखिए, खेल का खिलाड़ी जो खेलते हैं, जो खिलाड़ी हार जाता है वो हमेशा रेफरी को बेईमान बताता है। बिल्कुल। दूसरी बात ये कि कई लोगों की मेरी कार्यशैली से, क्योंकि मैं जनता से सीधा मिलता हूँ, बीच के एजेंट मैंने बंद कर दिए। जो बीच में आते थे और अपना धंधा चलाते थे, अपना और भी शब्द मैं यूज़ नहीं करना चाहता, वो सारे मैंने बंद कर दिए। यहाँ तक है कि लोगों का ये था कि भाई हमारे माध्यम से लोग आए, वो धंधे मैंने बंद कर दिए। इस कारण से कुछ लोगों को, चंद लोग हैं 10, 20, 30 जो ये बात फैला रहे हैं। नेगेटिव बात करने वाला ज़्यादा बोलता है और जो सकारात्मक बात करने वाला है वो कम बोलता है, इसलिए कर रहे हैं जी। कोई मतलब नहीं, कोई आधार नहीं, निराधार है। जिस आदमी पर 38 साल की ब्यूरोक्रेटिक सर्विस में अंगुली तक नहीं उठी, वो इस तरह का काम करेगा क्या? न मैं कर रहा, न मेरे कांग्रेस के साथी जो मेरे साथ लगे हुए वो कर रहे हैं, न कांग्रेस के पदाधिकारी कर रहे हैं। ये बात जो कर रहे हैं वो विपक्षी दल के लोगों से मिलकर के, कुछ लोग जो दिग्भ्रमित है वो दूसरों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इसको सिरे से खारिज करना चाहता हूं। जो जाने माने मतलब इस तरह के काम करते थे उन लोगों का की नहीं चली, इसलिए वो इस तरह की बातें फैला रहे हैं, ताकि कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई हमारा ये कंटिन्यू प्रोसेस है। जनता बिल्कुल राजी है, जनता मेरे से प्रसन्न है, जनता मेरे कामों से प्रसन्न है। मैंने काम थोड़े कराए, बहुत कराए काम। एक कॉलेज नहीं थी गवर्नमेंट कॉलेज, मैं 4 कॉलेज लेके आया हूँ। 4 गवर्नमेंट कॉलेज, चिड़ावा में गवर्नमेंट कॉलेज चिड़ावा, महिलाओं की गवर्नमेंट कॉलेज मंडरेला, पॉलिटेक्निक कॉलेज पिलानी, एग्रीकल्चर कॉलेज चिड़ावा, सारी संस्थाएं बिल्कुल चल रही है और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। एडमिशन 100% हो गए। तो वो तकलीफ इनको है। 247 रोड मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में बना चुका हूँ। पिलानी से बेरी वाली 18 किलोमीटर 18 करोड़ की सड़क बनाई है, देखने लायक सड़क है, और बाकी भी दूसरी रोडें बन रही है। मेरे विचार से दूसरे जो विधायक यहाँ रहे हैं, मैं सबके प्रति सम्मान है, किसी को मैं बुराई नहीं करता, सारे अच्छे थे और कभी कोई बाद में भी आएंगे तो अच्छे ही आएंगे। डेमोक्रेसी है, जनता जिसको चुनती है वो उसको चुनेगी। लेकिन 50 का आंकड़ा भी कोई अपने कार्यकाल में सड़कों का कोई नहीं छू सका। मैंने 247 रोड पिलानी विधानसभा क्षेत्र में बनाई है, स्वीकृत कराई है, काम धड़ाधड़ चल रहा है। और शहर में भी, चिड़ावा में भी, पिलानी में भी, और जो है म्यूनिसिपल एरिया में सड़कों का जाल बिछा दिया है। ऐसी एक नहीं अनेक प्रकार की इस तरह की योजनाएं हैं। चिकित्सा, यहाँ पीएचसी होती थी, वहाँ मैंने सीएचसी बनवा दी। सीएचसी चिड़ावा में थी, उसको उपजिला हॉस्पिटल बना दिया। मैं लेटेस्ट जनता के सामने बताना चाहता हूँ कि 10 बीघा में उपजिला हॉस्पिटल मेन रोड चिड़ावा में बहुत जल्दी चालू होने वाला है, जिसमें अनेक प्रकार की स्पेशलिटी आएगी और उनको जिला अस्पताल या एसएमएस में रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इसका, वो कर रहे हैं। आप कांग्रेस के लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी कुछ मूल कांग्रेसी लोग हैं वो आपसे दूर खिसकते जा रहे हैं। मेरी जो टीम है, जिन्होंने मुझे वोट दिया, जो कांग्रेस के असली कांग्रेस के लोग हैं, वो टोटली मेरे साथ हैं, बिल्कुल दिल के करीब हैं, कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो इस तरह की वारदात फैला रहे हैं, बातें फैला रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, इस तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं, वो बीजेपी से मिले हुए हैं। 2013 में मैं जनता को मैं सामने बात करना चाहता हूं कि 2013 में इन्हीं लोगों ने जो अब इस तरह की अनगल बातें मेरे बारे में फैला रहे हैं, यही खेल इन्होंने किया था और एक कमजोर व्यक्ति को टिकट दिलाई कांग्रेस की। मेरी टिकट काटी गई, उस कारण से उस कमजोर व्यक्ति को दिलाई। उस वक्त भी कांग्रेस की कमजोर व्यक्ति को जिनको टिकट दिलाई, उसके 4,691 वोट आए थे और 59,000 वोट, लगभग 60,000 वोट जनता ने मुझे दिए थे। माननीय राहुल गांधी जी के दफ्तर में
दिल्ली एआईसीसी में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में मुझे जनता के समर्थन पर, बल पर, ताकत पर, इतने वोटों पर बुला करके कांग्रेस मेरे को दिल्ली ज्वाइन करवाई गई है एआईसीसी में। और उसके बाद 2018 का टिकट दिया गया है और वो टिकट मैंने 13,538 वोटों से जीता है, और वो भी ऐसे व्यक्ति के परिवार को हराया है जो 7 बार एमएलए और लगभग 4 बार मंत्री रहा है। उसको जनता के समर्थन पर, जनता मेरे साथ है। अगर जनता मेरे साथ नहीं है तो इतने शानदार तरीके से मैं पिछले 18 का चुनाव कैसे लड़ा और इतने काम कैसे करा पाया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पूरा आशीर्वाद है, राज्य सरकार का पूरा आशीर्वाद है, और इस तरह के जो लोग जिनके मैं बार बार कह रहा हूं ये बीजेपी से मिले हुए चाहते हैं कि टिकट किसी तरह से बेईमान बता के, भ्रष्टाचारी बता के, ये बता के, वो बता के, मेरे कामों को नगण्य बता करके किसी तरह से ऐसे आदमी को टिकट दिलाना चाहते हैं जो 10,000 के 5,000 के नीचे रह जाए और उनकी इच्छा यह हो जाए कि बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाए। ये किसी हालत में नहीं होगा। जनता 100% मेरे साथ है, जनता का वोट मेरे साथ है, जनता का समर्थन मेरे साथ है, जनता का हर तरह का जो सहयोग है वो मेरे साथ है। चुनाव लड़ूंगा और जनता मुझे जिताएगी, ईश्वर मेरे साथ है। जी, आप एजुकेशन में बात करें अपन, आप आईएएस अधिकारी रहे हैं, कई जिलों के नेतृत्व के आपने कलेक्टर रहे हैं, तो पिलानी जो कि शिक्षा के नाम से प्रख्यात है यहाँ पे देश विदेश में, यहाँ पे विदेशों के लोग पढ़ने आते हैं बिट्स पिलानी में, लेकिन यहाँ की जो पानी की समस्या के कारण यहाँ के लोग दूर दूर खिसकते जा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए आप क्या और प्रयास करेंगे? एजुकेशन के लिए बढ़ावा देने के लिए ही तो ये प्रयास किए। एक भी कॉलेज नहीं था गवर्नमेंट का और मैं 4 कॉलेज ले आया। अनेकों स्कूल्स जो प्राइमरी थी उसको अपर प्राइमरी में अपग्रेड करा दिया, अपर प्राइमरी को सीधा सीनियर सेकेंडरी में करा दिया, और इस तरह की संस्थाएं ले आए। तो संस्कृत एजुकेशन में भी मैंने किया जी, मेरा और आगे भी करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है सर, ये चीज़ें तो एक सारी जगह हो रही है ना, हर विधानसभा क्षेत्र में हो रही है, लेकिन पिलानी को एक एजुकेशन के नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है इसमें यहाँ के जो धरातल के गांव देहात के लोग हैं जो इतनी महंगी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए जैसे आजकल अपन देखते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा खुलने लगे हैं, तो ऐसी कोई संस्था आप जो यहाँ पे एक खुलवाना चाहें जिससे बढ़ावा मिले एजुकेशन में? मेरे यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की कोई कमी नहीं है। रही बात आप फीस की बात कर रहे हो, ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज पिलानी में के नाम से मैं लाया हूँ, ये इसीलिए तो लाया हूँ कि हर आदमी बिट्स की फीस नहीं भर सकता, टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करने वाला, और मोटी फीस नहीं भर सकता। ये हमारे आम आदमी, किसानों, मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज कराइए, और उसका भूमि भवन निर्माण का बजट भी प्राप्त हो गया। एग्रीकल्चर कॉलेज किसानों के बच्चों के लिए, मजदूरों के बच्चों के लिए आगे एक कॉलेज चल रहा है, उसके लिए भी भवन निर्माण का बजट प्राप्त हो गया है। तो कोशिश पूरी की जा रही है। दूसरा जो स्कूल एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन की मेरे अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो कई पन्ने भर जाएंगे, पूरी किताब भर जाएगी, इतना प्रयास किया मैंने। आपने एक नवीन जिला बनाने की मांग उठाई थी विधानसभा में? नहीं, मैंने नहीं उठाई पिलानी को नहीं, मैंने नहीं उठाई। मैंने इसलिए नहीं उठाई कि जो समीकरण बन रहे थे वो इस तरह बन रहे थे कि भाई हमें दिख रहा था कि अभी वर्तमान परिस्थितियों में ये हमारी मांग शायद नहीं मानी जाएगी, इसलिए कोई ऐसा काम करने से कोई फायदा नहीं है जिसका रिजल्ट नेगेटिव हो। जी, आपको कई जगह काले झंडे भी दिखाए गए? काले झंडे किसी ने नहीं दिखाए। यहाँ चिड़ावा की बात कर रहे थे, कोई प्रोग्राम किसी ने एक प्रोग्राम में दिखाए, फिर मैंने बता दिया उनको कि भैया मैं भी काली रुमाल मेरे पॉकेट में ही रखता हूँ। नहीं, उसके बाद किसी ने नहीं दिखाया। और दूसरी बात यह है कि जो मेरी बैकग्राउंड है, मैं कोई बहुत बड़े राजघराने से नहीं आया हुआ जो काले झंडों से डर जाऊं। जी बिल्कुल सही बात। काले झंडों से डरने वाला जेपी चंदेलिया नहीं है जी। इसके बाद भी किसी ने दिखाया नहीं, दिखाएंगे तो देख लेंगे, देखने में क्या दिक्कत है जी। अभी मैं इसको क्लियर कर दूं, काले झंडे से डरने वाला जनता का प्रतिनिधि जिसके साथ पिलानी विधानसभा क्षेत्र का हर वर्ग, हर तबका, हर संप्रदाय है, वो काले झंडों से नहीं डरता जी। एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, आजकल वन नेशन वन इलेक्शन जोरों शोरों से चर्चाओं में है। केंद्र सरकार अभी इसको बिल लागू करने की सोच रही है। इसके बारे में आप एक विधायक होने के नाते, यहाँ के जनप्रतिनिधि होने के नाते और कांग्रेस सरकार का हिस्सा होने के नाते आप क्या सोचते हैं? इस संबंध में हमारे मुख्यमंत्री जी का पहले से स्टेटमेंट आ चुका है कि पार्लियामेंट में मोदी जी कोई भी निर्णय करा दे और चुनाव करवा ले, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी हर चुनाव के लिए
चाहे वो कैसे भी कराए, उसके लिए तैयार हैं। लेकिन डेमोक्रेसी है इस देश में, जो सिस्टम सेट है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अनुसार चल रहा है, उसको अचानक डिस्टर्ब करना, कभी कोई फॉर्मूला, कभी कोई नारा, कभी कोई नारा, कभी कोई नारा। और जब बीजेपी को ये दिख रहा है कि भाई कहीं आगे संकट है, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए वन नेशन वन, तो ये तो पहले भी हुआ था, पहले भी इस प्रकार के आए थे। उसमें आज के अखबार में भी है कि उसमें 30 महीने का अंतर होना चाहिए। तो ये तो संभव है नहीं। जब हमको या किसी को भी 5 साल का अगर अधिकार जनता ने दिया, तो 5 साल के बाद चुनाव होने चाहिए। उसको बहुत लंबा खींचने की जरूरत नहीं है और उसको डिस्टर्ब करने की भी जरूरत नहीं है। हम तो ये कहते हैं, फिर भी जैसा पार्लियामेंट निर्णय लेगी, जैसा राज्यसभा में निर्णय आएगा, जैसा जो भारत के जो विभिन्न स्टेट्स हैं उस पर क्या व्यू लेते हैं, वो तो बहुत आगे की बातें हैं। आज तो चुनाव ड्यू है, 2 महीने बाद चुनाव होंगे और उस चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए, जनता जैसा आदेश देगी उस तरह से चुनाव लड़ने के लिए मैं पिलानी विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ खड़ा हूं और चुनाव लड़ूंगा। एक आपके ही साथी हैं, उदयपुर वाटी से विधायक हैं राजेंद्र गुड्डा साहब, वो एक जो अभी ये मामला हुआ था मणिपुर वाला, उसको लेकर विधानसभा में बोल रहे थे कि पहले राजस्थान में झांकना चाहिए। उसको लेकर आपने उन पे एक बयान दिया था मीडिया के सामने, वो क्या मामला था? मैंने कोई बयान नहीं दिया, मैंने कोई बयान नहीं दिया। बयान मैं देता नहीं हूँ ज़्यादा। ये आपके लिए कहा ना, नहीं, मैं नहीं कहता ऐसा, मैं कहता नहीं किसी के लिए। और जो बढ़ चढ़ के इस तरह की बातें करते हैं, उनका फिर गलत बात तो किसी को नहीं करनी चाहिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहा। और न मैंने उस घटना के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया, न प्रिंट मीडिया में दिया, न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिया, न गुड्डा जी के लिए दिया और न किसी और के लिए दिया। सिस्टम में नहीं है मेरे। मान लीजिए सर, अभी आपके यहाँ पे कई दावेदार मैदान में हैं और अगर किसी और को टिकट मिल जाती है तो आपका क्या स्टेटमेंट रहेगा? कैसे मिल जाएगी? पार्टी हाईकमान बहुत महान है हमारा, सब चीज़ों को देखता है, सारे आंकड़ों को देखता है, पिछली परफॉर्मेंस क्या रही वो देखता है, पिछली बार कितने वोटों से जीता ये देखता है। दूसरा, जब 2013 का चुनाव हुआ था, उस समय जो मेरी टिकट काटी गई थी, तो बीजेपी का मुकाबला जेपी चंदेलिया ने ही जनता के साथ मिलकर किया था। जनता ने मुझे बिल्कुल कंधों पर, हाथों पर, सर पर उठा लिया था और मुझे लगभग 60,000 वोट दिए थे। ठीक है, और इसी कारण से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में मुझे कांग्रेस ज्वाइन कराई गई थी। घर बैठे टिकट आया था 2018 में और उस टिकट को मैंने ऑनर किया और 13,538 वोटों से 918 जो भी वोट थे, 13,918, लगभग 14,000 वोट थे, तो उनसे मैं जीत के आया हूँ। तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि मेरा टिकट कोई काटे। और पार्टी हमारी महान है, जो भी निर्णय हमारा हाईकमान लेगा वो सरमाथे पर है, उसमें कोई बात नहीं। टिकट का जो निर्णय है वो यहाँ के ये जो 10, 12, 15 लोग बता रहे हो ना आप, और उनको संचालित करने वाले लोग जो अनर्गल बात करते फिर रहे हैं, उनके हाथ में नहीं है। टिकट मेरे हाथ में भी नहीं है, मैं उनके हाथ में है। हाईकमान हमारा यहाँ के राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी इलेक्शन कमेटी, हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, हमारे जो केंद्रीय नेता, हमारा जो हाई कमांड है कांग्रेस का, वो जो निर्णय करेगा वो सरमाथे पर है। उनसे आपको नुकसान तो हो सकता है ना? मैं नुकसान क्यों होगा? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और पार्टी के निर्देश के अनुसार काम करता हूं। मैं क्यों नुकसान होगा? आपको टिकट मिल जाती है, वो 15 जो दावेदार हैं वो आपको नुकसान तो देंगे क्योंकि वो आपके साथ। अगर वो वास्तव में कांग्रेसी हैं और कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं तो 2 बात कहना चाहता हूं जनता के, अब मैं जनता को भी बताना चाहता हूं। अगर वो कांग्रेसी हैं तो उनको जो कांग्रेस के कार्यकाल में, मेरे इस कार्यकाल में जो काम कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा जो किए गए हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए अगर वो कांग्रेसी हैं। और दूसरी बात है कि अगर वो कांग्रेस के नहीं है तो बात अलग है, और कांग्रेस के हैं तो ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस के राज में काम ही नहीं हुआ? फिर वो कांग्रेस ही नहीं है। सर, आपने किसान आंदोलन को लेकर भी कई बार प्रधानमंत्री जी को टारगेट किया है। उनके जो लगभग 11 महीने तक किसान आंदोलन धरने पे बैठे रहे किसान, उनको लेकर भी आपने कुछ कहा था। देखिए, ये देश किसानों का देश है और किसान इस देश की जान है। किसानों पर संकट आए तो न केवल मेरा बल्कि देश के हर नागरिक का काम है, कर्तव्य है, धर्म है कि किसानों की रक्षा के लिए, किसानों के भले के लिए, उनके वेलफेयर के लिए निश्चित रूप से उनके साथ आए।
जब किसान वहाँ बॉर्डर पर बैठे थे, दिल्ली बॉर्डर को सील कर रखा था, पंजाब बॉर्डर को सील कर रखा था, तो मैं भी जाकर के उनसे मिला हूँ। मैंने एक यूथ जो मेरे थे उनकी टीम भी भेजी, वो वहाँ रह करके भी आए थे। और ये दुख की बात है कि मोदी जी उनसे मिले तक नहीं, और इतने किसान जो है उनका बलिदान हो गया, किसान परेशान रहे, और इस प्रकार से किसानों को इतना हल्के में उन्होंने लिया। बाद में उनके समझ में आई कि किसानों का आंदोलन बिल्कुल ठीक था, और उनको जो काले कानून वो बनाना चाहते थे वो उनको वापस लेने पड़े। ये किसानों की जीत है, हम तो किसानों के साथ हैं, किसानों के लिए हर लेवल पर हर तरह से हम पूरी तरह साथ हैं। मैं साथ हूँ, मेरा विधानसभा क्षेत्र साथ है। बीजेपी की केंद्र सरकार है, उसको 9 साल पूरे हो गए हैं। 9 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं देश के अंदर? देखिए, 9 साल का जो कार्यकाल है वो डराने का, धमकाने का, और डरा करके लोगों को उनकी बात उगलवाने का, काम कोई नहीं भी हुआ हो तो उसकी झूठी हाँ भरवाने का, आईटी का और आपके ईडी का, ये इस तरह के जो हथियार है उनको काम लेने का ही कार्यकाल माना जाएगा। बाकी विकास तो जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से यहाँ सुई नहीं बनती थी। सारा का सारा कांग्रेस की सरकार ने काम किया है, और ठीक है, देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो आदमी बैठेगा वो भी काम करेगा, लेकिन काम करना उनका धर्म है। मतलब इसमें कोई किसी पर एहसान नहीं है, कुछ काम हुआ होगा, लेकिन इस बात को भी हमें देखना चाहिए कि इन्होंने क्या काम किया, और जो धरोहर थी देश की, कितनी धरोहर बेच दी, कितने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेच दिया, प्राइवेट हाथों में इन्होंने क्या दिया, पब्लिक को क्या दिया, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। और हमारे यहाँ, मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, हमारा तो ओल्ड पेंशन स्कीम माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत ने, गत ये जो विधानसभा का सेशन था हम उसमें शामिल हैं, हमने दिया, और उस ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए ही प्रधानमंत्री जी बाएं दाएं देख रहे हैं, उसको अप्रूव नहीं करना चाहते। पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, ये कर्मचारियों के भविष्य का सिक्योरिटी का एक टूल है, वो देना चाहिए उनको। मैं ओल्ड पेंशन स्कीम के बिल्कुल पक्ष में हूँ। और लोग यहाँ तक कहते हैं अगर मोदी जी को दोबारा अगर राज मिल गया तो ये वापस इसको उल्टा करेगा, इसलिए देश की जनता सुन रही है, हमारे पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लोग सुन रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे जो वर्तमान जो कर्मचारी है जो 2004 और उसके बाद जो लगे हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत ने अपने बजट भाषण में जो दिया उसका बिल्कुल सस्टेन रहनी चाहिए, वो चालू रहनी चाहिए, और इनको ऐसा मौका नहीं मिलना चाहिए बीजेपी को कि उसको खत्म करने का कोई इनको अवसर मिले। प्रदेश में चुनाव हैं, प्रदेश में चुनाव बिल्कुल बजने वाला है, महज कुछ महीनों में अंदर, मतलब अक्टूबर के आसपास आचार संहिता लग जाएगी। तो भाजपा इससे पहले एक यात्रा निकाल रही है, परिवर्तन यात्रा, जो कि चारों दिशाओं से शुरू हुई है। इस यात्रा के बारे में आप कैसे सोचते हैं या क्या देखते हैं, क्या इस यात्रा से प्रदेश में भाजपा परिवर्तन ला पाएगी? देखिए, परिवर्तन के लिए और ये जो यात्राएं जो निकाली, पहले भी निकाली, सारी यात्राएं फेल हो गई। परिवर्तन जो हो रहा है वो हो रहा है रिवाज का। पहले ये था भी एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। इस बार परिवर्तित हो रहा है रिवाज। अभी कांग्रेस का राज है और दोबारा कांग्रेस का राज हो रहा है, ये रिवाज परिवर्तित हो रहा है। इस परिवर्तन यात्रा से बीजेपी को कुछ नहीं मिलने वाला। जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ अपन अंतिम पड़ाव में सर इंटरव्यू के। अब जो आपने 4.5 साल का कार्यकाल रहा है, इसमें जो जो कार्य करवाए, ऐसे कुछ कार्य जो आपने वादा किया था लेकिन इस कार्यकाल में पूरे नहीं हो पाए? ऐसा कोई नहीं है। तो इस बार जो मैंने वादे किए उसकी मैंने डायरी में अंकन किया है, और जो वादे किए वो सारे के सारे वादे उस वक्त, तो जब आदमी चुनाव लड़ता है, जैसे मैं तो पहली बार का एमएलए हूँ, तो मैं अपने आप को इतना नहीं समझता था कि मैं इतना काम करा पाऊंगा जितना अब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ। तो मेरे विचार से राजस्थान की बहुत कम विधानसभाएं होंगी जिसमें इतना काम हुआ है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है। 8,700 करोड़ की तो मेरी पानी की योजना है, जिसमें जिस योजना के माध्यम से हमको पानी मिलेगा, और 4 कॉलेज, 247 रोड और उप जिला हॉस्पिटल, एक्शन का दफ्तर में ले आया, तहसील बना दी पिलानी में, पंचायत समिति बना दी पिलानी में, सारे दफ्तर जो पिलानी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित थे सूरजगढ़ में, उसको मैं पिलानी में ले आया। क्या क्या बताऊं आपको। तो इस बार कई स्कूल्स को अपग्रेड करवा दिया। जी, इस बार विधानसभा क्षेत्र में गाँव में जाओगे तो इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं फिर? देखिए मैं बताऊं, जाओगे क्या, मैं तो जाता ही रहता हूं, मैं जनता के बीच ही रहता हूं जी। लोग जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग और बाहर के भी लोग इस बात को उदाहरण देते हैं कि पिलानी विधानसभा क्षेत्र में देखिए कितने काम हुआ है।
लोग अप्रिशिएट करते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोग मेरे कार्यों से संतुष्ट हैं। इवन अगर आपको मैं कैमरे के सामने कहूं तो मुझे भी ठीक लग रहा है। विपक्ष के जो लोग हैं मेरे सामने जो चुनाव लड़ेंगे वो भी यह बात करते हैं कि विधानसभा पिलानी में काम तो ऐतिहासिक हुए हैं, इतना काम कभी नहीं हुआ। तो इससे मुझे भी खुशी होती है। काम करने वाले आदमी को अगर अप्रिशिएट किया जाता है तो काम आगे करने की प्रेरणा मिलती है। आगे जो भी काम जनता कहेगी वो सब करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम सवाल, आप हमारे चैनल के माध्यम से पिलानी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत गंभीरता से एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जो कुछ हूं, विधायक हूं या विधानसभा का सभापति हूं या विधानसभा के विशेषाधिकार समिति का सभापति हूं, वो सब जनता के आशीर्वाद से हूं। पिलानी विधानसभा क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद से हूं और आगे भी जो कुछ होगा तो जो आशीर्वाद जनता मुझे देगी उसी से होगा। उसके अलावा अन्य कोई साधन या अन्य कोई उपाय न किसी कैंडिडेट के पास रहा है और न मेरे पास है। जनता का काम जो मुझसे बना वो मैंने किया और आगे के लिए भी मैं पूरी तरह समर्पित हूँ, डिवोटेड और डेडिकेटेड हूँ जनता के काम के लिए। पर्सनल एजेंडा मेरा कोई है नहीं, लेकिन यहाँ मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों की दुकानें बंद हो गई, कुछ लोगों के ऐसे प्रयास बंद हो गए कि भी सारा एमएलए का जो काम हमारे माध्यम से ही होना चाहिए। वो लोग फेल हो गए। उनका एजेंडा जो था कि भाई जेपी चंदेलिया बहुत बड़ा अफसर रहा है और वो तो अफसर की तरह अलग बैठ जाएगा, काम हमारे माध्यम से ही होगा, सारे अफसर हमारे माध्यम से चलेंगे, जनता के सारे काम हमारे माध्यम से होंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग हमारे माध्यम से होंगे। वो मौका मैंने नहीं दिया। कारण इसलिए कि मैं, जनता ने मेरे को डायरेक्ट वोट दिया है। जिसने मुझे वोट दिया है उसको सीधा मेरे पास आने का अधिकार है और मैं बिचौलिए बीच में नहीं रखता। इस तकलीफ से पीड़ित वो लोग, जो चंद लोग हैं, 20 होंगे, 15 होंगे, 18 होंगे, वो लोग घूम रहे हैं और वो खाली इसलिए घूम रहे हैं कि वो बीजेपी की मदद करना चाहते हैं कि बीजेपी जीत जाए यहाँ पर और किसी ऐसे आदमी को टिकट मिल जाए जो 10,000 5,000 में हो जाए और कांग्रेस पार्टी का तो इतना हो जाए और बीजेपी जीत जाए। ये मौका उनको नहीं मिलेगा। मेरी पार्टी बड़ी महान है। कांग्रेस की हाईकमान सब कुछ देखती है, सब कुछ समझती है, उनके सामने सब कुछ आ चुका है। इन लोगों का जो 15-20 लोग घूम रहे हैं उनका चाल चरित्र और चेहरा ये भी सामने लाया जा चुका है और जनता के सामने है। जनता पीछे से उनकी मखौल उड़ाती है जब वो जाते हैं। तब मैं जनता से निवेदन करना चाहता हूं कि धर्म के पलड़े में जो तराजू हो वो धर्म का हो, न्याय का हो। उसमें मेरे द्वारा जो परफॉर्मेंस पिछले 5 साल 4.5 साल में की गई है उसको एक तरफ रख लेना। और ये 2-2 महीने के लिए लोग आते हैं, 5 साल नहीं आते। मैं 5 साल में नहीं, पिछले 10 साल में, 15 साल में आपके सुख दुख में साथ रहा हूं। ये लोग 2 महीने के लिए आते हैं फिर गायब हो जाते हैं। इनको भी पलड़े में रख लेना, मेरे वाले काम भी पलड़े में रख लेना, मेरा जो आपके साथ व्यवहार रहा है वो पलड़े में रख लेना, मैंने जो काम किए वो पलड़े में रखना। अगर मेरा पलड़ा आपको भारी लगे तो मुझे न्याय प्रदान करना, यही मैसेज है। थैंक यू वेरी मच जी। तो ये थे हमारे साथ पिलानी से विधायक जेपी चंदेलिया साहब, जो कि अपने बेबाक भाषणों के लिए भी जाने जाते हैं और जहां भी बैठते हैं जो भी बात बोलते हैं वो बेबाक तरीके से बोलते हैं। अब देखना होगा कि 2023 के चुनाव में पिलानी विधानसभा से क्या एक बार फिर विधानसभा पहुंचते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और देखना यह भी दिलचस्प होगा कि यहाँ पर भाजपा से दावेदार कौन होगा। लेकिन आप RJTV 24 की चुनावी यात्रा को देखते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नई विधानसभा क्षेत्र में किसी नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।